दोस्तों, यदि आप भी अलसी का सेवन करते हैं तो यह खुलासा खास आपके लिए है। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आयुर्वेदिक चैनल पर आज की जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। इस वीडियो में जो ज्ञान, जानकारी और लाभ आपको मिलेंगे उनकी कोई कीमत नहीं है और शायद ही कोई और आपको यह बताएगा। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि सुबह खाली पेट अलसी का सेवन करने से क्या होता है। यदि आप नियमित रूप से अलसी का सेवन करते हैं तो इससे आपके पूरे शरीर को किस तरह के फायदे हो सकते हैं। साथ ही अलसी से जुड़े रहस्यों का भयंकर खुलासा भी करेंगे। हम आपको बताएंगे कि अलसी का सेवन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। यदि आप हमारी दी गई महत्वपूर्ण जानकारी से अलसी का सही उपयोग करना सीखते हैं और इसे अपने आहार में शामिल करते हैं तो इससे आपको शरीर में होने वाली कई समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और आप कई बीमारियों से दूर रहेंगे। अगर आप इसका फायदा नहीं उठाते हैं तो बाद में आपको पछतावा हो सकता है। इसलिए कृपया मित्रों, अलसी की इस जानकारी को अवश्य जानें। अलसी पोषक तत्वों की कमी से इतने भयंकर परिणाम हो सकते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए पूरी जानकारी अवश्य लें, क्योंकि अधूरी जानकारी खतरनाक साबित होती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि एक बार कमेंट बॉक्स में जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार अवश्य लिखें, ताकि बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बनी रहे और हमें और भी ऐसी प्राचीन आयुर्वेदिक वीडियो बनाने का प्रेरणा मिलती रहे। यदि आपको वीडियो पसंद आती है और हमारी प्राचीन आयुर्वेदिक जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक और पसंद करने से हमें वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहती है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी हम नई आयुर्वेदिक वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मित्रों, आज की अलसी की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आजकल बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं कि पूछो ही मत। अब लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखें तो कैसे रखें। दोस्तों, आज हर कोई अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए जागरूक हो गया है। ऐसे में अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए जिन चीजों को डाइट में शामिल करने की सलाह दी जाती है उनमें से एक है अलसी के बीज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अलसी के बीज के फायदे, और इनका नियमित सेवन करके आप कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। जो लोग मोटापे से परेशान हैं उनके लिए अलसी बेहद ही फायदेमंद है, क्योंकि यह वजन घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अलसी के छोटे छोटे बीजों में सेहत का खजाना छिपा हुआ है और इसका सेवन आपको कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचा सकता है। आज हम बात करेंगे अलसी के बीजों के फायदों के बारे में और कैसे वात, पित्त और कफ में इनका सेवन करना चाहिए। साथ ही हम अलसी के कुछ नुकसानों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। अलसी के बीज कुछ समय से काफी प्रसिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि इसमें वह सारे गुण मौजूद हैं जो शरीर के सिर से लेकर पांव तक की सभी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। अलसी एक उत्कृष्ट हेल्दी फूड है जो मन को प्रसन्न रखती है, झुंझलाहट या क्रोध नहीं आने देती, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखती है और तन, मन तथा आत्मा को शांत और सौम्य कर देती है। यदि आपको दिल से संबंधित कोई रोग है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, पाचन में समस्या है, स्किन डल है, चेहरे पर रिंकल्स हैं, समय से पहले बाल झड़ रहे हैं, मोटापा बढ़ गया है, आंखों में दिक्कत है, धुंधला दिखता है, डायबिटीज है, इम्यूनिटी कमजोर है, बार बार बीमार पड़ते हैं, सर्दी खांसी जुकाम की समस्या होती है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में चिकनाहट की कमी है, चलते समय जोड़ों में लचक पड़ती है या कटकर की आवाज आती है, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए अलसी के बीज बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अब हम आपको एक एक करके अलसी के बीज के फायदे बताते रहेंगे। आप इस आयुर्वेदिक वीडियो को ध्यान से देखें और जानें कि अलसी का सेवन कैसे करना है, वात, पित्त और कफ में इसका उपयोग कैसे करना है। लेकिन इससे पहले हम आपको अलसी से होने वाले कुछ फायदे बताएंगे। मित्रों, आपकी खराब जीवन शैली के कारण किडनी की समस्या बढ़ रही है। कम पानी पीना, गलत खान पान की आदतें, डायबिटीज या यूटीआई जैसी समस्याएं अक्सर किडनी खराब होने का कारण बनती हैं। इसीलिए समय रहते अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपने आहार में अलसी के बीज शामिल करें। अलसी में मौजूद अल्फा लिनोलेनिक एसिड किडनी की समस्याओं को कम करता है। किडनी की समस्या से बचने के लिए अलसी को अपनी डाइट में अवश्य शामिल करें। इसके अलावा अलसी आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आंखों में नमी बनाए रखते हैं
और आंखों की रोशनी को बढ़ाते हैं। अलसी का सेवन खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा भी कम होता है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल को हटाकर अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। डायबिटीज के रोगियों के लिए भी अलसी बहुत लाभकारी है। अगर गेहूं के आटे में अलसी के बीज मिलाकर रोटियां बनाई जाएं, तो यह शुगर लेवल को नेचुरल तरीके से कम करता है। इसके अलावा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इम्यून सिस्टम का सही होना बहुत जरूरी है। इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा तो बार बार बीमार नहीं होंगे। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अलसी के बीज का सेवन करें। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर, प्रोटीन और कई पोषक तत्व होते हैं जो इम्यून पावर को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसलिए अपनी डेली रूटीन और प्रॉपर डाइट का ध्यान रखते हुए अलसी को अपने आहार में शामिल करें और स्वस्थ रहें, और शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता आती है। आप अलसी के बीज के पाउडर को अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए, और आपको किस तरीके से इनका सेवन करना है वह तरीका मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। दोस्तों, अलसी मौजूद एंटीओक्सीडेंट बढ़ती उम्र के लक्षणों को दिखने नहीं देते। अलसी मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड बढ़ती उम्र के असर को कम करता है, जैसे चेहरे पर आने वाली झुर्रियां, फाइन लाइंस, चेहरे पर पड़ने वाले लकीरों को यह दूर करता है। साथ ही चेहरे के कील मुहांसों को दूर करके त्वचा में निखार आता है। यह स्किन को टाइट रखता है और साथ ही स्किन में ग्लो लाता है। इसके अलावा अलसी का फायदा पुरुषों के लिए है। अलसी मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिंक और मैग्नीशियम आपके शरीर में पर्याप्त टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और हाई क्वालिटी के फेरोमोन, जो कि आकर्षण का हार्मोन होता है, इस हार्मोन स्रावित करता है। टेस्टोस्टेरोन से आपकी काम इच्छा चरम स्तर पर होगी। आपके साथी के साथ आपका प्रेम, अनुराग और परस्पर आकर्षण बढ़ेगा। आपका मन भावना जागृत होगी और कामाग्नि भी भड़क उठेगी। दोस्तों, आपको सरल भाषा में समझाऊं तो अलसी के बीज को शामिल करने से डाइट में आपकी अंदरूनी ताकत बढ़ती, शरीर की नपुंसकता दूर होती है, चेहरे पर तेज बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है और मन भी अच्छा रहता है। अलसी के सेवन से पुरुषों के अंदर कई अंदरूनी समस्याएं, जैसे ताकत में कमी महसूस करते हैं, है ना, संभोग के प्रति रुचि नहीं रहती, जल स्खलित हो जाते हैं, नवोन्मेष रहती है, शारीरिक दुर्बलता रहती है, कमजोरी रहती है, तो आप अलसी को डाइट में जरूर शामिल कीजिए। दोस्तों, आप रेगुलर कीजिए, इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और आपकी सारी प्रॉब्लम को अलसी जड़ से खत्म कर देगा। अगले फायदे की बात की जाए तो अलसी जो है मोटापा कम करने में कमाल का काम करता है। अगर आप हेल्दी तरीके से अपना वजन कम करना चाहते हैं तो अलसी को से ही डाइट में शामिल करना शुरू कर देते हैं। जो तरीका हम आपको बताएंगे तो आप कुछ ही समूह में इसका फर्क महसूस करोगी। और अलसी के बीज में फाइबर भरपूर होता है जो वजन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि लाभदायक फैट होता है, जो भूख को कम करता है, जिससे आपका वजन कम होने में मदद मिलती है। यह मौजूद फाइबर शरीर में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है, जिससे मेटाबॉलिज्म रेट, पेट तेज होती है, इससे कैलोरी बर्न होती है। दोस्तों, अलसी खाने से मोटापा तो कम होगा है, इसके अलावा पेट को भी अच्छे से साफ करता है। जिनका भी पेट सुबह साफ नहीं होता है, एक बार में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। आप काफी समय तक पेट साफ करने के लिए बैठते हैं, फिर भी पेट साफ नहीं होता है, बार बार जाना पड़ता है, तो हमारे बताए तरीके से एक बार अलसी जरूर खाइए। दोस्तों, 7 दिनों तक आपको अलसी खाना है। आपको खाना कैसे है वह भी जान लो। आपको अलसी के बीजों को भून लेना है, भूनने के बाद इसे पीस लेना है, और रोजाना 2 चम्मच की मात्रा में अलसी के बीजों का जो पाउडर होता है उससे फाकी लेनी है, और ऊपर से 1 कप गुनगुना पानी पी लेना है। ऐसा रात को सोने से पहले करना। दोस्तों, यकीन मानो, पेट आपका 3 से 4 दिन के बाद बहुत ही अच्छे से साफ होने लगेगा। और अलसी के इस्तेमाल से दर्द और सूजन में भी बहुत फायदा होता है। इसमें अलसी से बनाई हुई गीली दवा बहुत काम करती। 1 भाग कुटी हुई अलसी को 4 भाग उबलते हुए पानी में डालकर धीरे धीरे मिलाएं। यह गीली होनी चाहिए, लेकिन बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए। इसे दर्द या सूजन वाले अंग पर तेल की तरह छुप कर लगाएं। इसके प्रयोग से सूजन और दर्द दूर होती है। इसके अलावा अगले फायदे की बात की जाए तो उसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड बालों के लिए भी फायदेमंद होता है। ये बालों की जड़ों को सही न्यूट्रिएंट्स देते हैं, स्कल्प को सूखने नहीं देते हैं, नमी बनाए रखते हैं। इससे बाल लंबे, घने, मजबूत होते हैं, और अगर आपके बाल झड़ रहे हो तो बालों को झड़ने से रोकता है। इसके लिए आपको अलसी खाने के दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना होगा। आपको 1 मुट्ठी अलसी के बीजों को आधा लीटर पानी में डाल देना है और पानी को गर्म करना है। पानी को लगभग 4 से 7 मिनट तक गर्म कीजिएगा। आप पानी उबालने के बाद ठंडा होने दीजिए, और ठंडा होने के बाद आप इस पानी को अलग निकालकर
आप रोजाना इस जल को अपने बालों पर अप्लाई करें। और आपके अगर बाल काफी ज्यादा कमजोर हो गए हैं, दुबले पतले हो गए हैं, तो इसमें विटामिन ई देगा। और इस पानी से हफ्ते में 3 यानी वीक में 3 दिन बालों के स्कल्प लगाइए। लगाने के 1 घंटे के बाद अपने बालों को पानी से धो लीजिए। सिर्फ इतना काम करें मित्रों, सिर्फ आप एक बार इस्तेमाल करने से भी अपने बालों में फर्क महसूस करोगे। इसके अलावा अलसी के बीजों जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द के लिए कमाल का काम करता है। अलसी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो जोड़ों में सूजन को और दर्द को कम करने का काम करते हैं। अगर आपको जुड़ा में, घुटनों में दर्द है, कार्टिलेज खींच रहे हैं, जुड़े में लेवी की कमी हो गई है, अलसी के बीज जरूर में शामिल करें दोस्तों। ये हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर और बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं जो कि उसको बेहद खास बनाते हैं और बहुत ही हेल्दी भी बनाते हैं। ये न सिर्फ आपके डाइजेशन को सुधारने में आपकी मदद करता है, बल्कि यह आपके शरीर की सूजन को भी कम करता है, जो कि जॉइंट पेन के लिए एक बहुत बड़ा कारण होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पाए जाने वाले मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम और फास्फोरस और मैंगनीज यह आपकी हड्डियों और कार्टिलेज को मजबूती भी देते हैं। मित्रों, ये मिनरल्स आपकी बोनस को हेल्दी रखते हैं और उन्हें मजबूत भी बनाते हैं, जो कि जॉइंट पेन को रोकने के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा कैंसर पेशेंट के लिए भी अलसी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। अलसी में एंटी कैंसर गुण होते हैं। जटा अग्नि में गड़बड़ी से होने वाले कैंसर जैसे स्तन कैंसर, गर्भाशय के कैंसर और ग्रंथि के कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम करती है। और इसके साथ ही शरीर के अन्य भागों में होने वाले कैंसर के ट्यूमर की वृद्धि को भी कम करने में यह हेल्पफुल होती है। इसके अलावा गले में खराश है, उसको दूर करने के लिए भी अच्छा घरेलू उपाय है। दोस्तों, आप अपने गले को आराम देने के लिए 1 कप पानी में 2 से 3 चम्मच अलसी के बीजों को तब तक उबालें जब तक गया गाढ़ा ना हो जाए, और फिर इस पानी को छान लें और इसमें थोड़ा सा शहद और नींबू का रस मिलाकर सेवन करें। इसे मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण गले की खराश को कम करने में बहुत ही मददगार हैं। और दोस्तों, नींद ना आने की बीमारी में अलसी का सेवन फायदेमंद होता है। इसके लिए अलसी और एरंड के तेल को समान मात्रा में मिलाकर कांसे की थाली में अच्छी तरह पीस लें। इसे आंखों में काजल की तरह लगाने से अच्छी नींद आती है। इसके अलावा थायराइड का उपचार करने के लिए भी अलसी का प्रयोग किया जा सकता है। अलसी के बीज, शमी सरसों, सहजन के बीज, जपा के फूल और मूली के बीज को बराबर मात्रा में मिलाकर छाछ के साथ पीसकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को गले की गांठों पर लगाने से थायराइड में लाभ होता है। मूत्र संबंधित रोगों को ठीक करने के लिए भी अलसी का उपयोग लाभकारी होता है। इसके लिए 50 ग्राम अलसी और 3 ग्राम मुलेठी को कूट लें। इसे 250 मिली पानी के साथ मिट्टी के बर्तन में धीमी आंच पर पकाएं। जब 50 मिली पानी रह जाए तो इसे छानकर 2 ग्राम कलमी शोरा मिला लें। इस मिश्रण को 2 घंटे के अंतराल पर 20-20 मिली की मात्रा में पिएं। इससे पेशाब संबंधित समस्याएं जैसे पेशाब में जलन, खून आना और मवाद आने की समस्याएं दूर होती हैं, जिन्हें घुटनों, कमर और जोड़ों में दर्द रहता है। वे अलसी को भूनकर उसका पाउडर बनाकर 2 चम्मच मात्रा में दही या हल्के गुनगुने पानी के साथ सुबह ले सकते हैं, या फिर अलसी के बीजों को भूनकर चबाकर खा सकते हैं। यदि शरीर में पित्त प्रकृति अधिक है तो अलसी को भिगोकर खाएं या किसी ठंडी तासीर वाली चीज के साथ सेवन करें। ठंड के मौसम में भुने हुए अलसी के पाउडर को पानी के साथ खा सकते हैं, सौंफ के साथ खा सकते हैं, या फिर दही में या छाछ में मिलाकर सेवन कर सकते हैं। इससे शरीर में पित्त नहीं बढ़ेगा। नहीं तो आप रात को 2 चम्मच अलसी को भिगोकर रख दें और सुबह उसे छानकर अलसी के बीजों को दही के साथ खा लें, या फिर ऐसे ही चबा चबा कर खा लें। बचे हुए पानी को हल्का गर्म करके धीरे धीरे पिएं। जो लोग कफ प्रकृति के हैं और सर्दी, खांसी, जुकाम से परेशान हैं, छाती में बलगम जमा हुआ है, वे क्या करें? 2 चम्मच भुनी हुई अलसी का पाउडर गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद डालकर मिलाएं और रात को सोने से पहले पिएं। इससे सर्दी, खांसी, जुकाम में और छाती में बलगम जमा होने पर तुरंत राहत मिलती है। तो दोस्तों, इस तरह आप अलसी का इस्तेमाल अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार कर सकते हैं। आज हमने अलसी के फायदे और उसके उपयोग के बारे में जाना। आपको बता दें कि ठंड के मौसम में अलसी का सेवन अधिक मात्रा में करें। आप रोजाना लगभग 20 से 25 ग्राम अलसी खा सकते हैं। इससे अधिक मात्रा में सेवन ना करें। अब दोस्तों, मैं आपको अलसी के सेवन में सावधानियों के बारे में बताता हूं। अगर आप अधिक मात्रा में अलसी खा लेते हैं
तो पेट से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अलसी के बीज का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें एस्ट्रोजन हार्मोन जैसे गुण होते हैं जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए हानिकारक हो सकते हैं। यह शरीर में हार्मोनल संतुलन को बाधित कर सकता है और गर्भपात का खतरा बढ़ा सकता है। यही कारण है कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सीमित मात्रा में ही अलसी का सेवन करने की सलाह दी जाती है। कुछ लोगों को अलसी के बीज का अधिक मात्रा में सेवन करने से एलर्जी हो सकती है। अगर आपको किसी प्रकार की सूजन, खुजली, जलन या लालिमा दिखाई दे तो सावधानी बरतें। अलसी का सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। उल्टी या मिचली की समस्या में अलसी के बीज का सेवन न करें। दस्त की समस्या में भी अलसी के बीज का सेवन न करें। मित्रों, अलसी के बीज फाइबर से भरपूर होते हैं, जिससे कब्ज की समस्या दूर हो सकती है, लेकिन यदि इसका अत्यधिक सेवन किया जाए तो यह समस्या बढ़ भी सकती है। अलसी के बीज का अधिक सेवन करने से दस्त की समस्या हो सकती है। जिनका शुगर लेवल कम होता है वे अलसी का सेवन सावधानी पूर्वक करें। अगर आप अलसी खा रहे हैं तो अपना ब्लड शुगर लेवल जांचते रहें, क्योंकि अलसी के बीज ब्लड शुगर को कम करते हैं। पाइल्स के रोगी अलसी का सेवन दही या छाछ के साथ कर सकते हैं। बाकी सभी लोग अलसी का सेवन बेफिक्र होकर कर सकते हैं। आप अलसी के लड्डू बनाकर खा सकते हैं, या मैंने जो तरीका बताया है उस तरीके से अलसी का सेवन कर सकते हैं। किसी न किसी रूप में अलसी का सेवन अवश्य करें। दोस्तों, यह एक जबरदस्त सुपरफूड है जो आपको लंबे समय तक जवान और स्वस्थ बनाए रखेगा। आशा है कि यह आयुर्वेदिक जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। इस जानकारी को साझा करें। धन्यवाद।